गोलगप्पापुर नाम की एक पहाड़ी गांव में रहती थी चुटकी। उसके पिताजी गोलो दादा लकड़ियां काटते थे। माँ की मौत के बाद घर का सारा काम चुटकी खुद अपने हाथों से करती थी। समस्या उस दिन हुई जिस दिन चुटकी के पिताजी लकड़ी काटते वक्त पेड़ से गिरकर लगभग अपाहिज हो गए। एक बार फिर से सोचकर देख ले बेटा, घना जंगल है और तू अकेली लड़की। लड़की हूँ तो क्या हुआ पिताजी? बेटा, जंगल में कितनी परेशानियां होती हैं पता है? पिताजी, अभी वो सब सोचेंगे तो हमें खाना नहीं मिलेगा। कल मैं जंगल जाकर लकड़ियां चुनकर लाऊंगी, उसी को बेचकर हमें घर चलाना पड़ेगा। पिताजी, आप इन सब की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। चुटकी लकड़ियां चुनकर वही लकड़ी बाजार में बेचकर घर चलाती है। कभी 2 रोटी मिलती है तो कभी उपवास। डॉक्टर ने कहा कि चुटकी के पिताजी बिल्कुल ठीक हो जाते अगर उन्हें बाहर के देश में ले जाकर इलाज करवाया जाता। अच्छा पिताजी, अगर हमारे पास बहुत सारे पैसे होते तो क्या करती तो? आपको विदेश ले जाकर बिल्कुल ठीक करके लाती। मेरी नासमझ बेटी फटे बिस्तर में सोकर लाखों का सपना देख रही है। पिताजी, मैं चलती हूँ। संभल कर जाना बेटा। एक दिन चुटकी लकड़ियां ढूंढ ढूंढकर एक जगह पर इकट्ठा कर रही थी। अचानक देखती है कि दूर एक गुफा से कुछ लोग घोड़े पर चढ़कर निकल रहे थे। चुटकी चौंका जाती है। उन लोगों के जाते ही चुटकी चुपके से गुफा की ओर बढ़ती है। ये कैसे हुआ? गुफा का मुंह तो बंद है, तो फिर ये लोग इस गुफा के अंदर से बाहर कैसे निकले? कोई ना कोई बात तो जरूर है। चुटकी उस पत्थर को एक बार इधर खिसकाती है, एक बार उधर खिसकाती है, पर गुफा का मुंह किसी हाल में नहीं खुला। ऐसा करते करते चुटकी का हाथ लगता है वहीं एक ऊंची जगह पर। बस धड़ धड़ करके खुल जाता है। गुफा का मुंह खुल गया। गुफा के अंदर खजाना देखकर अंदर जाती है चुटकी और पीछे से धड़ धड़ की आवाज के साथ गुफा का मुंह बंद हो जाता है। बाप रे, कितने सारे मोहर! सच में ये तो पिताजी से सुनी हुई कहानी वाली अलीम बाबा की गुफा है। मतलब ये डकैतों की लूट की हुई संपत्ति है। नहीं नहीं, यहाँ से भागना पड़ेगा। चुटकी जहाँ से अंदर आई थी वहाँ दौड़ कर जाती है, धक्का मारती है, लेकिन गुफा का मुंह नहीं खुलता है। ये क्या हुआ? ये खुल क्यों नहीं रहा? जरूर यहाँ पर भी कोई बटन होगा या फिर कोई मंत्र होगा। मतलब खुल जा सिमसिम की तरह। हाय हाय, अब क्या होगा? पिताजी तो मेरी राह देख रहे होंगे। हा 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 हा। बाप रे, कितना भयानक है! मैं इस मायावी गुफा का पहरा हूँ। हा हा हा। तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूंगा मैं। निकलना चाहती हूँ, निकलने का रास्ता बता दीजिए। वो तो नहीं हो सकता, तुम्हें यहीं पर रहना पड़ेगा। क्यों? मैंने आपकी किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाया। इस गुफा में अगर कोई खाली हाथ आता है तो अटक जाता है और कभी नहीं निकल पाता। तो फिर वो लोग कैसे निकल गए? वो लोग डकैती करके सारी संपत्ति यहाँ रखकर जाते हैं, इसलिए निकल पाते हैं। तो फिर वो डकैती करके जो खजाना यहाँ रखकर जा रहे हैं, वो उसे लेकर कभी बाहर नहीं निकल सकते? हाँ हाँ, निकल सकते हैं। समतुल्य चीजें रखकर समतुल्य चीजें लेकर जा सकते हैं। ठीक है। सुनो राक्षस, मैं अपना जूता रखकर जा रही हूँ, अब तो मुझे जाने दो। क्या कहा? जूता? हाँ, आपके कहे अनुसार मैं ये लेकर आई हूँ और यहीं रखकर जा रही हूँ। बदले में कुछ ले भी नहीं रही हूँ। वही तो, सही कहा, तुमने सही कहा। जाओ। चुटकी की समझदारी के आगे जिंगालाला बुद्धू बन जाता है और वो मजबूर होकर गुफा का मुंह खोल देता है। अगले दिन जब सारे डकैत लौटते हैं तो उन्हें चुटकी का जूता दिखता है। ये क्या? ये किसका जूता है? लगता है किसी लड़की का है। गुफा में लड़की कैसे आई और बाहर कैसे निकली? ये असंभव है। अरे सरदार, इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? खजाना वैसे का वैसा ही है, कुछ भी चोरी नहीं हुआ, देखिए ना। नहीं नहीं, जिंगालाला, कौन आया था अंदर और वो बाहर कैसे निकला? तुम पहरा नहीं दे रहे थे क्या? नहीं नहीं, उस लड़की ने जूता रखते हुए कहा था कि मैं खाली हाथ तो नहीं आई हूँ। वाह वाह, क्या बात है, क्या दिमाग है, चमत्कार। जिस लड़की में इतना दिमाग है वो कभी भी यहाँ आकर हमारी सारी संपत्ति उड़ाकर ले जाएगी। उसे ढूंढ कर निकालना ही होगा। डर, फालतू में अपना जूता वहां रखकर आना पड़ा। ये सब मेरे ज्यादा जानने की वजह से हुआ। उधर डकैत सरदार भेष बदलकर काफी सारे जूते लेकर बेचने निकल पड़ा था। जूते लीजिए, जूते, कम दाम में अच्छे अच्छे जूते। देखती हूँ अगर कम दाम में कोई जूता मिल जाए तो।
ये कितने का है? इसका दाम काफी कम है बेटा, सिर्फ 3 रुपए। चुटकी की नजर पड़ती है अपने जूते की तरफ। अरे ये तो मेरा ही जूता है। हाँ, तो क्या ये उन डकैतों में से कोई एक है? सत्यानाश! अब क्या होगा? भागना पड़ेगा मुझे यहाँ से, भागना पड़ेगा यहाँ से। उस लड़के ने इस जूते पर हाथ लगाकर फिर हटा लिया। देख लिया पर लिया नहीं। क्यों? तो क्या ये वही लड़की है? देखना पड़ेगा। जूते छोड़कर चुटकी का पीछा करके सरदार चुटकी का घर पहचान गया। चुटकी समझ गई कि और बच नहीं पाएगी, किसी भी हाल में भागना होगा। लेकिन कैसे? पिताजी, हम लोगों को यहाँ से जाना होगा। क्या जाना होगा? पर क्यों? कहाँ जाना है? पता नहीं पिताजी, हमें जाना ही होगा। अब हम यहाँ और नहीं रह सकते, यहाँ खतरा है। आप ज्यादा मत सोचिए, मैं कोई न कोई इंतजाम कर लूंगी। चुटकी अपने पिताजी को खाना खिलाकर निकल पड़ती है जंगल की ओर। दूर छिपकर इंतजार करती है डकैतों के बाहर जाने का। डकैतों के जाने के बाद काफी संभलकर चुटकी गुफा की ओर बढ़ती है। वो अपने हाथ में एक पत्थर उठा लेती है और गुफा का बटन दबाकर गुफा के अंदर चली जाती है। ये क्या, तू फिर से यहाँ पर आ गई? हाँ, लेकिन इस बार खाली हाथ नहीं आई हूँ, ये देखिए। ये क्या, पत्थर किस लिए लेकर आई हो? क्यों? आपने ही तो कहा था कि इस गुफा में आने के लिए साथ में कुछ लेकर आना पड़ता है, इसीलिए ये पत्थर लेकर आई हूँ और इस पत्थर के समतुल्य खजाना मैं यहाँ से लेकर जाऊंगी। ये कहकर चुटकी डकैतों के जमा किए हुए खजाने में से खजाना उठाती है। वही तो, मैं अपने शर्त के अनुसार इसे रोक भी तो नहीं सकता। चुटकी खजाना लेकर चली जाती है और जिंगालाला शर्त के अनुसार गुफा का मुंह खोल देता है। ये तो क्या कर रही है बेटा? चिंता मत कीजिए, सिर्फ आज की रात डकैतों की आंखों में धूल झोंक दी तो बस। इस वक्त यहाँ कोई भी नहीं है, जो करना है मुझे अभी के अभी करना होगा। अब चुटकी खजाने को अपने कमर में बांध लेती है और बड़ी मुश्किल से पिताजी को पीठ में लटकाती है। अरे नहीं नहीं नहीं, हो पाएगा, नहीं कर पाएगी तू। अरे कर पाऊंगी पिताजी, कर पाऊंगी, मुझे करना ही होगा। पिताजी को पीठ पर उठाकर निकल पड़ती है चुटकी और एक पेड़ के पीछे जाकर छिप जाती है। चुटकी, ये तो डकैत हैं। बिल्कुल बात मत कीजिए। जाओ, इस घर के अंदर जाओ। इसकी इतनी हिम्मत कि हमारा खजाना चुरा लिया इसने। लेकर आओ उस लड़की को। डकैत अंदर जाते हैं। सरदार, अंदर कोई नहीं है, भाग गई है। घर खाली है और हमारा खजाना नहीं, वो भी नहीं है। क्या दिमाग है, क्या दिमाग है, आहा। और जिस लड़की में इतना दिमाग है तो उसका इतना तो हक बनता है। चलो सब वापस चलो। सारे डकैत एक एक करके जाते ही चुटकी अपने पिताजी को लेकर निकल आती है। हाँ, पिताजी, हम कल सुबह ही यहाँ से निकल जाएंगे। मुझे जितना मिला है मैं उसी से आपका इलाज करवाऊंगी। उसके बाद हम लोग कहीं और घर लेकर रहेंगे। आप फिर से अच्छे से पहले की तरह चल फिर पाएंगे। लकड़ियाँ काटेंगे और मैं घर का काम करूंगी।